हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। ये हमारा जो वीडियो है, ये बिहार दरोगा प्लस बीएसएससी का ये है प्रैक्टिस सेट है। जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है, उस सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें कंपाइल किया गया है। इससे पहले हम 4 सेट है कंप्ली इससे पहले हम 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको आप देख लीजिए, है ना। 4 सेट कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा 5वाँ सेट है। तो 5वाँ सेट है, तो ये खास करके स्पेशल बिहार दरोगा जो मेंस है ना, उसके लिए ये ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। और इसमें क्या है, ये हिंदी का पेपर है ये। तो बिहार दरोगा में जो हिंदी पूछा जाता है 100 नंबर का, तो वो हिंदी का ये सेट होगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो ज़रूर आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का है ना। बिहार दरोगा में जो हिंदी 100 नंबर का पूछा जाता है, तो वो मेरा पहला सवाल है कि रामचरित शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर 2 है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3 है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर 4 है द्विगु समास। तो कौन समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद दिया हुआ है नेह प्लस यक, ऑप्शन नंबर सेकेंड भी दिया हुआ है नेह प्लस अक, ऑप्शन नंबर 3 है नय प्लस है ना अक, ऑप्शन नंबर 4 है नय प्लस आक। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नय प्लस अक हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब जरूर इस टेस्ट सीरीज को लगा करके जाइएगा, है ना, बिहार दुर्गा अगर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक, चलिए हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है इस वीरान जीवन में भावना का ध्यान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 है सुनसान, ऑप्शन नंबर सेकेंड है नीर, ऑप्शन नंबर 3 है उल्लास, ऑप्शन नंबर 4 है नीरस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नीरस। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका नीरस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है ना। ऑप्शन नंबर 1 है भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, है ना, ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है राधा श्याम को पत्र लिखती है, ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 है बगीचों में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि वह विद्यालय विद्यालय से आकर खाना खाएगा, ये ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना, राधा श्याम को पत्र लिखती है, ये क्या है, कौन सा क्रिया है, तो ये है अकर्मक क्रिया। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है ना, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अपकृति, है ना, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अपकृति, है ना, अपकृति, ऑप्शन नंबर 3 है अपकृति, है ना, सारा का सारा अपकृति लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, ये होगा अपकृति। ठीक, ये सारा का सारा अपकृति लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा शुद्ध जो होगा, शुद्ध होगा कौन सा, तो ये है ना, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये क्या हो जाएगा, कि इसमें शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कुत्ता, है ना, कुत्सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अपस्मार, ऑप्शन नंबर 3 है बरखुरदार, और ऑप्शन नंबर 4 है स्तुति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कुत्सा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुत्सा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 7 प्रकार के, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 9 प्रकार के। तो कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। किसके आधार पर, तो मात्रा के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अधिकरण के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द कौन सा है। अधिकरण के लिए, है ना, अंग्रेजी परिभाषित शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मेमोरेंडम, ऑप्शन नंबर सेकेंड है ट्रिब्यूनल, है ना, और ऑप्शन नंबर 3 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 दिया है माइन्यूट्स, और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है एंटीसिपेटेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेमोरेंडम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है परशुराम का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर 1 है भार्गव, ऑप्शन नंबर सेकेंड है शिवप्रिय, ऑप्शन नंबर 3 है कि भृगु नंदन, ऑप्शन नंबर 4 है रेणुका तनय। तो कौन नहीं होगा, तो ये शिवप्रिय नहीं होगा। ठीक, बाकी सब होगा, शिवप्रिय नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि महाप्राण व्यंजक होता है प्रत्येक वर्ग का डैश
प्रत्येक वर्ड का डैश होता है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 है पहला, तीसरा ऑप्शन नंबर सेकंड है दूसरा, चौथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये थर्ड है, तीसरा पाँचवा ऑप्शन नंबर फोर्थ है पहला और पाँचवा। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये सब जितना क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को देखिए और उसके हिसाब से क्या कीजिए, हिंदी को भी तैयार करके आप जाएंगे। अगर बिहार एसएससी का बिहार दरोगा का अगर मेंस देने जा रहे हैं तो सारा क्वेश्चन को देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, तैयारी करके आप एग्जाम में जाएंगे। तो एक बार ये सारा क्वेश्चन को आप जरूर लगा करके जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 11 है, एक्चुअली मिस प्रिंट हो गया है इसलिए 1 2 3 फिर से आ गया, ठीक। तो कुछ कहीं पे मिस प्रिंट है तो हम बता देंगे। ये प्रश्न नंबर 11 है। यहाँ पर प्रश्न है कि ज्यादती है ना भाववाचक संख्या का विशेषण रूप होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ज्यादा, ऑप्शन नंबर सेकंड है ज्यादे, ऑप्शन नंबर थर्ड है ज्यादी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ज्यादाएं। तो क्या हो जाएगा भाववाचक संख्या ज्यादती का? इसका हो जाएगा हमारा ज्यादा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ज्यादा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, एक्चुअली दो लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गया है इसलिए। प्रश्न में दिया गया है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सेकंड 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर थर्ड है 14 सितंबर 1950 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 15 अगस्त 1947। तो किस तिथि को? ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में है ना बनाने का निर्णय लिया गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 13 है, 3 लिखा हुआ मिस प्रिंट है, बता दिए हैं पहले। तो प्रश्न नंबर 13 में लिखा हुआ है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दंत, ऑप्शन नंबर सेकंड है कंठ, ऑप्शन नंबर थर्ड है ओष्ठ और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मूर्धा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ठीक। क्या है? पवर्ग का उच्चारण स्थान है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 में है, ये निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है सारथी, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड है कामायनी, ऑप्शन नंबर थर्ड है उज्ज्वल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कवित्री। तो कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है ये क्या है? ये अशुद्ध शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है कि पर्यक शब्द का तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है पलंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है पालकी, ऑप्शन नंबर थर्ड है पर्यटक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर पलंग। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पलंग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों वस्तुओं आदि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरावस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड है मध्यमावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड है मूलावस्था और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पूर्वावस्था। तो कौन सा अवस्था है जो क्या होता है वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना करके है ना एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तरावस्था। कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17 में किस वाक्य में परिणाम है ना परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ऑप्शन नंबर सेकंड है खेल का मैदान लंबा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ऑप्शन नंबर थर्ड है मोहित अच्छा गायक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इस बार है ना बारिश में बहुत अच्छे ओले गिरे, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है पड़ोसी, ऑप्शन नंबर सेकंड है गोधूम है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है बहू और ऑप्शन नंबर फोर्थ है शहीद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोधूम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा कि घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है मुर्गी खाना, ऑप्शन नंबर सेकंड है मुर्गी को दाल खिलाना, ऑप्शन नंबर थर्ड है अपने आदमी को कम महत्व देना और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सभी को समान महत्व देना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि अपने आदमी को कम महत्व देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अपने आदमी को कम महत्व देना। वही क्या कहलाता है? घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि पशु पांशुपन है ना का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है पतंगा रात्रि गंध, ऑप्शन नंबर सेकंड है नेवला घाव उरद, ऑप्शन नंबर थर्ड है जानवर रेत मूल्य और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जानवर मूल्य प्रतिज्ञा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि जानवर रेत मूल्य। क्या हो जाएगा? जानवर रेत मूल्य।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर 1 है गरीब, ऑप्शन नंबर सेकंड है कैसा, ऑप्शन नंबर थर्ड है सफ़ेद और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कुछ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। चलिए हमारा अगला प्रश्न में दिया गया है कि सब लोगों से संबंध रखने वाला है ना वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि सर्वकालिक, ऑप्शन नंबर सेकंड है सर्वदेशिक, ऑप्शन नंबर थर्ड है सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सार्वभौमिक, है ना? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। चलिए हमारा अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन नंबर 1 है अग्नि, ऑप्शन नंबर सेकंड है लोटा, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रार्थना और ऑप्शन नंबर फोर्थ है खेत। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोटा। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लोटा। चलिए हमारा अगला प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है तूफान, बीवी, ऑप्शन नंबर सेकंड है वधु, पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर थर्ड है वधु, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हिंदू, क्रॉस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये वधु ब्राह्मण। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वधु ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक वचन का कौन सा विकल्प उचित है ना? ऑप्शन नंबर 1 है बाह, ऑप्शन नंबर एक सेकंड है महिलाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड है पत्ते और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पत्रिकाएं। तो कौन आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अकाल और उसके बाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि तकली मेरे साथ रहेगी, ऑप्शन नंबर सेकंड है बादल को घिरते देखा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है रत्नावली। तो कौन सा जो ग्रंथ है वो नागार्जुन का नहीं है? तो ये रत्नावली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रत्नावली। रत्नावली नागार्जुन का नहीं है। रत्नावली किसका है? तो ये है हर्षवर्धन का, है ना? बाकी तीनों का तीनों किसका है? ये रत्नावली का है। ठीक, तो ये क्या है कि रत्नावली किसका है? तो रत्नावली हो जाएगा हर्षवर्धन का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो जो कहा ना जा सके, है ना, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अकथनीय, है ना? ऑप्शन नंबर सेकंड है अक्षम्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है अजर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अगम्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अकथनीय। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकथनीय पर। ठीक, चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है रूढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड है यौगिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है योग रूढ़, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक, है ना? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। चलिए अगला अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से निम्नलिखित निम्नलिखित किस विकल्प में परिभाषित शब्द सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है इनिशियल, है ना, लघु हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सेकंड है लीगल मतलब वैध, ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड है नोटिफाइड, है ना, इसका मतलब होता है अधिसूचित, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पेंडिंग मतलब लागू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि पेंडिंग, है ना? पेंडिंग का मतलब लागू नहीं होता, पेंडिंग का मतलब होता है तो पेंडिंग कर देना, ठीक, मतलब कि रोक करके रख देना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अब्ज शब्द का अनेकार्थी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य केसर, ऑप्शन नंबर सेकंड है बादल साल, ऑप्शन नंबर थर्ड है कमल शंख और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि हिस्सा किरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कमल और शंख। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कमल और शंख। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है कि किस शब्द में अनुस्वा के स्थान पर न लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंक्ति, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड है पंजा, है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है पंडित, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 15। तो किस में लिखा जा सकता है? तो ये पंडित में लिखा जा सकता है। किसमें? तो पंडित में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दयानंद में, है ना, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सेकंड है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर थर्ड है व्यंजन संधि और ऑप्शन नंबर फोर्थ है यन संधि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सा? तो दीर्घ संधि। अब देखिए ये हमारा क्या है, गधान से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 37 तक में ये गधान से एक बार देखिए गधांश को पढ़ लीजिए। हम तो पढ़ लिए हैं, ठीक। अब धीरे धीरे हम ये इसका वीडियो चला रहे हैं। अब एक बार गधांश को पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके, और रोकने के बाद इसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। ये इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग। ये गधांश है, ठीक। चलिए गधान से आप वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से इसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें। ये गधांश का ये भी है ना। ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये भी गधांशी का है।
एक बार देख लीजिए गद्यांश को, वीडियो को रोक रोक करके। चलिए, आई होप कि देख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि बच्चे की पहली अवस्था क्या कहलाती है। तो बच्चे की पहली अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है भ्रूण, ऑप्शन नंबर 2 है कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 है अपरिपक्व, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? तो बच्चे का जो है ना, बच्चे का पहली अवस्था भ्रूण अवस्था कहलाता है। कौन सा अवस्था? भ्रूण अवस्था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जन्म से पहले करवाए गए गर्भपात को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन नंबर 2 है भ्रूण हत्या, और ऑप्शन नंबर 3 है हत्या, और ऑप्शन नंबर 3 है हत्या, और ऑप्शन नंबर 4 है ये उपयुक्त तीनों। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है भ्रूण हत्या। क्या कहलाता है? तो ये भ्रूण हत्या कहलाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 में दिया गया है, पुत्री का विवाह क्यों एक भयानक समस्या बन चुका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दहेज प्रथा के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है महंगाई के कारण, और ऑप्शन नंबर 3 है पुत्र के कारण, और ऑप्शन नंबर 4 है पुत्री के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पुत्र के कारण, है ना। अब इसमें पुत्र के कारण हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला है, ठीक। आप देखेंगे तो लगेगा कि वो महंगाई के कारण हो सकता है या फिर दहेज के कारण हो सकता है। तो क्या है ये? पुत्र के कारण क्या है ये? कि पुत्रियों का विवाह क्या बन चुका है? ये भयानक समस्या बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में पुत्री के विवाह में क्यों बाधा आती थी? ऑप्शन नंबर 1 है राजवंश द्वारा हत्या करने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है अपहरण के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है कि अंधविश्वास के कारण, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो किस कारण बाधा आती थी? तो ये आती थी कि राजवंश के हत्या के कारण। किसके कारण? तो राजवंश के हत्या के कारण। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला है कि गद्यांश में किसके जन्म को अच्छा नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लड़का को, ऑप्शन नंबर 2 है लड़की को, और ऑप्शन नंबर 3 है किन्नर, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा लड़की। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लड़की को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक। अब गद्यांश को पढ़े होंगे, गद्यांश को दिखा दिए हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सुबह हुई सब प्रश्न हो गए, है ना। सुबह ही सब प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या है? सुबह हुई और सब प्रसन्न हो गए। ऑप्शन नंबर 2 है जैसे ही सुबह हुई सभी प्रसन्न हो गए, ऑप्शन नंबर 3 है सुबह होते ही सभी प्रसन्न हो गए, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुबह हुई और सब प्रसन्न हो गए, ठीक। ये आंसर होगा, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 1 है सु, ऑप्शन नंबर 2 है सम, ऑप्शन नंबर 3 है सन, और ऑप्शन नंबर 4 है स। तो कौन सा हो जाएगा उपसर्ग? तो ये उपसर्ग हो जाएगा सम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजक वर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है त्र, ऑप्शन नंबर 2 है यह, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है द, और ऑप्शन नंबर 4 है ब। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्र। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुनो, फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर सुनो, फिर कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है वह गा रही है। ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं, कॉमा लगा करके, फिर नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। फिर ऑप्शन नंबर 3 है क्रोध, फिर कॉमा लगा दिया, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि चाहे जैसा भी हो, फिर कॉमा मनुष्य को दुर्बल बनता है ना, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि वह दूर से, है ना, फिर कॉमा बहुत दूर से, फिर कॉमा, फिर दिया हुआ है आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, वह दूर से, ठीक, कॉमा बहुत दूर से, है ना, आ रहा है। ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उंगली, ऑप्शन नंबर 2 है उंगली, ऑप्शन नंबर 3 है मंगल, और ऑप्शन नंबर 4 है जंगल, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उंगली। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निशाचर कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2 है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 3 है तत्पुरुष समास, और ऑप्शन नंबर 4 है कर्णधारय समास। तो कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? तो बहुव्रीहि समास।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निराधार में, है ना, कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सेकंड है व्यंजन, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विसर्ग, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग। कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है कि वहाँ आदित्य से पेंटिंग करवाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड है तोता उड़ता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चा गाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वह पढ़कर जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह आदित्य से पेंटिंग करवाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जो सब कुछ जानता है ना, वाक्य के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सेकंड है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर थर्ड है विशेषज्ञ और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कृतज्ञ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वज्ञ। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है पवन सुत, ऑप्शन नंबर सेकंड है मारुति, ऑप्शन नंबर थर्ड है अंजनी पुत्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ है विनायक। तो कौन नहीं हो जाएगा? तो ये विनायक नहीं होगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि साँझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है जैसे ही साँझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, ऑप्शन नंबर थर्ड है साँझ को पक्षी घोंसले में आ गए, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे ही साँझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि है ना, प्रयोग की अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर 1 है कि उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, ऑप्शन नंबर सेकंड है किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है थर्ड है अब आप पढ़िए, ऑप्शन नंबर फोर्थ है विधि विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी और दूसरे से, है ना, परामर्श लीजिए। इसका ये क्या हो जाएगा? इसमें अशुद्धि है। जब किसी बोल ही दिया गया है इसमें, तो फिर दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा? इसमें अशुद्धि हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों उचित शब्द भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्पों को चुनकर उचित शब्द का प्रयोग करें, है ना। धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रवचन, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रत्यावर्तन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रवचन, है ना, प्रवंचन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवंचन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से आरण्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कानन, ऑप्शन नंबर सेकंड है जंगल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है विपिन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपवन। तो किसका नहीं होगा? तो ये उपवन का नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला अगला प्रश्न है कि उग्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है रौद्र, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रचंड, ऑप्शन नंबर थर्ड है सौम्य और ऑप्शन नंबर फोर्थ है तेज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सौम्य। सौम्य जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? रुद्र का उग्र का विलोम है ये। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है कि मैंने नोएडा घूमने नहीं जाना, ऑप्शन नंबर 1 है मुझे, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड है मुझको और ऑप्शन नंबर थर्ड है मुझसे और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मैंने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुझे नोएडा घूमने नहीं जाना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि पुनीत ने खेला और चला गया, वाक्य का सरल रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पुनीत खेलते खेलते चला गया, ऑप्शन नंबर सेकंड है पुनीत खेल कर चला गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुनीत खेल कर चला गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुनीत खेलते ही चला गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पुनीत खेल कर चला गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अपादान, ऑप्शन नंबर सेकंड है कर्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड है कारण और ऑप्शन नंबर फोर्थ है संप्रदान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा कारण। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपकी सौजन्यता बनी रहेगी,
वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यय संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 है परसर्ग, ऑप्शन नंबर 3 है कि क्रिया संबंधित, और ऑप्शन नंबर 4 है सर्वनाम संबंधित। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय संबंधित, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सबल का सही विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बलवान, ऑप्शन नंबर 2 है बलशाली, ऑप्शन नंबर 3 है निर्बल, और ऑप्शन नंबर 4 है बल। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्बल। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्बल, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि अ ई उ री कौन सा स्वर है? ऑप्शन नंबर 1 है कि कौन सा स्वर है ना। ऑप्शन नंबर 1 है स्वर, ऑप्शन नंबर 2 है दीर्घ, है ना। ऑप्शन नंबर 3 है लुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है लुप्त, और ऑप्शन नंबर 4 है ऋषभ, है ना। तो कौन सा स्वर हो जाएगा? ये स्वर हो जाएगा हर्ष, है ना, हर्ष हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अर्थ समृद्ध स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है ई, ऑप्शन नंबर 2 है ए, है ना। ऑप्शन नंबर 3 है ओ, और ऑप्शन नंबर 4 है ओ, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से गो से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाण, ऑप्शन नंबर 2 है आंख, ऑप्शन नंबर 3 है वज्र, है ना। ऑप्शन नंबर 4 है घन। तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा घन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 1 है योजक, ऑप्शन नंबर 2 है अर्धविराम, ऑप्शन नंबर 4 है कि विस्मय दिग्बोधक, ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्नवाचक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि अर्धविराम। क्या हो जाएगा? अर्धविराम, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है कि मेजे, ऑप्शन नंबर 2 है मेजी, ऑप्शन नंबर 4 है मेज, और ऑप्शन नंबर 4 है मीजे। तो कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मेजे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अवृत मुखी स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है ओ, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है ऊ, है ना, और ऑप्शन नंबर 4 है आ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है कि पगचांग, है ना। ऑप्शन नंबर 2 है ज्योति रमय, ऑप्शन नंबर 3 है निशब्द, ऑप्शन नंबर 4 है कनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पगचांग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन नंबर 3 है भारतेंदु, ऑप्शन नंबर 4 है कि मोहन राकेश। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ताला, ऑप्शन नंबर 2 है दीर्घ, ऑप्शन नंबर 4 है दीर्घ, और ऑप्शन नंबर 4 है तमोली, है ना। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दीर्घ। कौन हो जाएगा? तो ये दीर्घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्त्री तत्व, है ना, शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 1 है जातिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संख्या, ऑप्शन नंबर 4 है ये 3 है द्रव्यवाचक संख्या, और ऑप्शन नंबर 4 है भाववाचक संख्या। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाचक संख्या। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि द्विकर्मक क्रिया में होता है क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 5 दिया गया है कि प्रथम कर्म प्राणी होता है, और द्वितीय कर्म प्राणीवाची होता है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है, और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया प्रथम एवं द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है, और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जिहाद किसने लिखा? ऑप्शन नंबर 1 है कि मनोज मुंतशिर, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? इसका ऑप्शन दिया है कि बहुत घमंड करना, है ना। ऑप्शन नंबर 2 है कठिन काम के लिए उकसाना, ऑप्शन नंबर 3 है
कि बहुत हल्ला करना, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विवेक जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है कि संबंध, ऑप्शन नंबर सेकंड है अपादान, ऑप्शन नंबर थर्ड है कारण, है ना, करण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है संप्रदान, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर एक है अर्चना, ऑप्शन नंबर सेकंड है अत्यंत, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुंदर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है? ये विशेषण है ये। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उसमें उसके मन में, है ना, प्रमाणित होता है कि वह अपराधी है। तो अब दिया हुआ है उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर एक है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सेकंड है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है संयुक्त वाक्य, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है विधानवाचक वाक्य। तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये मिश्र वाक्य। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन नंबर एक है शेरनी, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोरनी, और ऑप्शन नंबर थर्ड है नौकरानी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कुटनी। तो किसमें नहीं लगा है? तो ये हो जाएगा कि नौकरानी में नहीं लगा। किसमें? नौकरानी में नहीं लगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, समाज किस संख्या का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर एक है व्यक्तिवाचक संख्या, ऑप्शन नंबर सेकंड है द्रव्यवाचक संख्या, ऑप्शन नंबर थर्ड है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जातिवाचक। तो किसका है? तो ये हो जाएगा समूहवाचक संख्या का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर एक है कि उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सेकंड है निहारिका, ऑप्शन नंबर थर्ड है महात्मागण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है छत्र छाया। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो क्या हो जाएगा? छत्र छाया। क्या हो जाएगा? छत्र छाया क्या है? तो ये शब्द क्या है? शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है ना। ऑप्शन नंबर एक है मधुरकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है रत्नाकर, ऑप्शन नंबर थर्ड है दिनकर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि नरपति। तो कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? ये हो जाएगा हमारा रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गमन शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर एक है उप का, ऑप्शन नंबर सेकंड है आ का, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रति, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनु का। तो किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें उपयोग करेंगे आ का। ठीक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि जब किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति विशेष या कर्ता के संपर्क में कुछ कहा जाता है तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर एक दिया है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सेकंड है विधेय, ऑप्शन नंबर थर्ड है विस्तारक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वाचक। तो वो क्या कहा जाता है? वो क्या होता है वो? तो वो होता है उद्देश्य होता है। क्या होता है? वो उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है आ, ऑप्शन नंबर सेकंड है ई, ऑप्शन नंबर थर्ड है ओ, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ओ। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में ये असंगत है। ऑप्शन नंबर एक है रास्ते पर आना सुधर जाना, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड है सिर उठाना प्रभुत्व स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि नापे 1000 गज, है ना, फारे 1 गज, आलस करना, है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि तूती बोलना, मतलब बहुत बहुमत बोलना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिर उठाना और प्रभुत्व स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर एक है या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है आ है, ऑप्शन नंबर थर्ड है रस है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ई है। तो कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इया, हो जाएगा इया, है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक दिया हुआ है अंतः प्लस निहित, ऑप्शन नंबर सेकंड है अंतर प्लस निहित, ऑप्शन नंबर थर्ड है अंतनी प्लस हित, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अंत प्लस निहित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः प्लस निहित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपील शब्द है। ऑप्शन नंबर एक है दहेज से, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विदेशज, ऑप्शन नंबर थर्ड है तत्सम, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है तदव, है ना। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशज।
चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रांट का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कारक, ऑप्शन नंबर सेकंड है नकदी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मानदेय और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अनुदान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनुदान। क्या हो जाएगा? तो अनुदान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कर्महीन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है कि पंचमी तत्पुरुष, अगला ऑप्शन है इसका कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सप्तमी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चतुर्थ तत्पुरुष। तो क्यों कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दो वर्णों के मेल में से दो वर्णों के मेल में से है ना होने वाले विकार को डैश क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है संधि, ऑप्शन नंबर सेकंड है समास, ऑप्शन नंबर थर्ड है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रत्यय। तो क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने डैश डैश रहे हैं, है ना, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि जी तोड़ मेहनत करना, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बीड़ा उठाना, ऑप्शन नंबर थर्ड है बाएं हाथ का खेल होना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पत्थर की लकीर होना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बीड़ा उठाना। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीड़ा उठाना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है ना? ऑप्शन नंबर 1 है कि ग, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड है ज, ऑप्शन नंबर थर्ड है स और ऑप्शन नंबर 4 है ग। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है हाथी सो रहा था, ऑप्शन नंबर सेकंड है वह छत पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड है हाथी निहाता है, हाथी नहाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है राम कार चलाता है। ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया कौन हो जाएगा? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा राम कार चलाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड है सोना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है थर्ड है अग्नि, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अर्जुन। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कि सेना। सेना क्या हो जाएगा? तो सेना हो जाएगा अनिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 92, वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 है आकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? ये हमारा क्रिया हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कौन सा? ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कि सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सुगत, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुगर्दन, है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सुग्रीव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुग्रीव। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है कि दावानल, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जलागम, ऑप्शन नंबर थर्ड है बरवानल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भीषनाग्नि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि बरवानल। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बरवानल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोवर्धन लीला के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिहारी, ऑप्शन नंबर सेकंड है सूरदास, ऑप्शन नंबर थर्ड है पद्माकर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है तुलसीदास। तो कौन हो जाएगा? ये हमारा हमारा हो जाएगा सूरदास। कौन हो जाएगा? ये सूरदास है जो गोवर्धन लीला का लेखक है। ये हमारा अगला प्रश्न है ना 96 नंबर। ये 86 दिया हुआ, ये मिसप्रिंट के कारण हो गया है ना। इससे पहले 95 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, ये 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 ना करके 86 लिखा गया, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए इसका देखते हैं कि सरप्लस का हिंदी शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है आकस्मिक वाक्य, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनभिज्ञाता, है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिशेष, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अधिकृत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अधिशेष। क्या हो जाएगा? अधिशेष हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यह है 97 नंबर प्रश्न है। तो 97 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किस विकल्प का परिभाषित शब्द सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कि क्लिप्टोमेनिया, है ना, इसका मतलब होता है कोई वस्तु चुराने का प्रबल इच्छा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि मिलानचोलिया, है ना, इसका मतलब होता है दुख और निराशा का निरंतर मनोदशा, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इंसोम्निया, है ना, लगातार नींद का ना आना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फोल, है ना, इसका मतलब अत्यधिक खुश होने की भावना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फूल, है ना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फूल। फूल का मतलब होता है बछड़ा, है ना। ये यहाँ पर क्या है? इसका आंसर गलत दिया है।
चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है पर का, ऑप्शन नंबर सेकेंड है प्र का, और ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रव का, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पर का। तो इसका उपयोग हुआ है तो प्र का उपयोग हुआ है। प्र का किसका? तो प्र का। चलिए हमारा 99 नंबर प्रश्न है। 99 नंबर प्रश्न में दिया गया है न्यायिक का अंग्रेजी परिभाषित शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है लीगल, ऑप्शन नंबर सेकेंड है लैप्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इन्वेस्टिगेशन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जुडिशियल। तो न्यायिक जो होता है न्याय है ना, उसका जो है हिंदी अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो होता है जुडिशियल, है ना। जुडिशियरी जो पढ़ते हैं संविधान में, है ना, जो न्याय करता है वो क्या कहलाता है? जुडिशियल कहलाता है, जुडिशियरी कहलाता है, तो वही है जुडिशियल। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, 100 नंबर क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट है, 90 लिखा हुआ है। सब लोग से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है सर्वकालिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड है सर्वदेशिक, ऑप्शन नंबर थर्ड है सार्वजनिक, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सार्वभौमिक। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्ववाजनिक, है ना, सर्ववाजनिक हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है इस सेट का। ये हमारा 5वां सेट था। इससे पहले वाला अगर आप सेट नहीं लगाए हैं तो उसको सेट, वो भी सेट आप लगा करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, है ना। थोड़ा वीडियो फास्ट करके आप देख लीजिए, लेकिन सारा सेट को लगा लीजिए, है ना। क्वेश्चन से आप क्या हो जाएंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।